हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, हम लोगों में से 99% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं, शायद मोह, क्योंकि ये मोह ही तो होता है जिससे हम अपने बच्चों के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं। उससे हम कहते हैं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा ना हो जाए। हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा रहता है और उस डर की वजह से हमारा बच्चा अपने आप को बिल्कुल नहीं पहचान पाता कि वो कौन है, उसमें क्या क्या क्षमताएं हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगी दोस्तों, अपने बच्चों के माता पिता होने के साथ साथ हमें एक कुशल प्रशिक्षक भी बनना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे सकें, उसे सिखा सकें, उसकी ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों से उसे अवगत करा सकें, उनसे लड़ना सिखा सकें, जिससे कि वो लगातार आगे की ओर बढ़ सके, अपनी एक नई पहचान बना सके। इसी से संबंधित मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ, बाज, जिसे हम इंग्लिश में ईगल भी कहते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चहचहाना शुरू करते हैं या अपनी माँ के द्वारा लाए गए दाने को खाकर ही अपना पेट भरते हैं, उस छोटी सी उम्र में, हाँ उस नन्ही सी उम्र में, एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचाई पर ले जाती है, बहुत ऊंचाई पर, शायद उतनी ऊंचाई पर जहाँ पर जहाज उड़ा करते हैं। और इस दूरी को वह मादा बाज 8 से 9 मिनट में तय कर लेती है। फिर यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। वो अब ये जान पाएगा कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरी दुनिया कौन सी है, मेरी ऊंचाई क्या है, मेरा कर्म क्या है। फिर वो मादा बाज धरती से लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई से अपने चूजे को पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त कुछ दूरी तक उस चूजे को बिल्कुल आभास नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने के बाद उस चूजे के पंख उसके शरीर से दूर हटने लगते हैं, उसके शरीर को छोड़ने लगते हैं और फिर वो पंख फैलने लगते हैं। और लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसके पंख पूरी तरह फैल जाते हैं, पूरी तरह खुल जाते हैं। ये उसके जीवन का पहला दौर होता है जिसमें वो बाज का चूजा अपने पंख को फड़फड़ाना शुरू करता है। अब वह धरती से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी भी उसने उड़ना नहीं सीखा है, अभी भी वो उड़ना नहीं सीख पाया। अब धरती उसके बिल्कुल करीब आने वाली है। लगभग वो धरती से अब 700 से 800 मीटर दूर रह गया है, लेकिन अभी उसके पंख इतने मजबूत नहीं हुए कि वो आसमान में उड़ सके। जब वो धरती के बहुत करीब आ जाता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन अब शायद अंतिम समय में है। फिर अचानक किसी के पंजे पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और अपने पंखों में समा लेते हैं। वो पंजे किसी और के नहीं, उस चूजे की माँ के होते हैं, जो बिल्कुल ठीक उसके ऊपर उड़ रही होती है, उसे प्रशिक्षित कर रही होती है कि आसमान की बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक तुम्हें कैसे उड़ना है। फिर वो मादा बाज अपने पंखों में चूजे को समेटकर फिर से ऊपर की ओर ले जाती है। ऊपर की ओर ले जाने के बाद फिर से वो वही प्रक्रिया दोहराती है, ऊपर से चूजे को छोड़ती है, लगातार उसके पीछे पीछे उड़ती है और तब तक ऐसा करती है जब तक कि वो चूज़ा खुद से उड़ना ना सीख ले। और ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है और अंत में वो चूज़ा अपनी माँ की तरह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना सीख लेता है। हिंदी में एक कहावत भी है,
बाज के बच्चे मुडीर पर नहीं उड़ा करते। बेशक आप अपने बच्चों को अथाह प्रेम करिए, हमेशा अपने सीने से लगा के रखिए, लेकिन दुनिया की मुश्किलों से भी रूबरू कराइए, उनसे उन्हें लड़ना सिखाइए, अपने हक के लिए संघर्ष करना सिखाइए। वर्तमान समय में अनंत सुख सुविधाएं हमारे पास हैं और ये सत्य भी है कि हम अभिभावक अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं देकर अपने चारों ओर समेट कर रख सकते हैं, लेकिन सोचिए जब हम नहीं रहेंगे तब उनकी क्या ज़िंदगी होगी। तो इसीलिए उन्हें अभी से प्रशिक्षित कीजिए, जिससे कि वो हमारे रहते हुए भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकें कि लोग उन्हें नज़रें उठाकर देखें। धन्यवाद।